प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 7 गणित प्रश्नावली 13.2 की प्रश्न संख्या 2 को हल करते हैं। निम्नलिखित में से प्रत्येक को सरल करके घातांक के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या करना हमें? प्रत्येक को सरल करना है और उसके बाद घातांक के रूप में व्यक्त करना है। आइए एक एक प्रश्न को हल करते हैं। अब देखो फर्स्ट को देखते हैं। 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 4 गुणा 4/3 गुणा 32। अब लिखो इसे 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 4। अब 4 को बताओ क्या लिख सकता हूँ। 4 को मैं 2 की घात 2 लिख सकता हूँ। 2 दूनी 4, क्योंकि 4 बराबर होता है 2 गुणा 2। नीचे 3 गुणा, अब 32 को क्या लिख सकते हैं? देखो 32 को लिख सकते हैं 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, यानी कि 2 की घात 5। इसे कितना लिख सकते हैं? 2 की घात 5। अब यहाँ पर देखो 2 की घात 3 और 2 की घात 2 गुणा में घातें जुड़ जाती है, तो 2 की घात 3 प्लस 2 हो जाएगा। बचा क्या? 3 की घात 4। नीचे 3 गुणा 2 की घात 5। इसके बाद अब यहाँ पर देखो 2 की घात तो हो गई 5, 3 और 2 5, और 3 की घात 4। नीचे 3 गुणा 2 की घात 5। अब देखो ये है भाग में 2 की घात 5 और 2 की घात 5, तो 2 की घात हो जाएगी 5 माइनस 5, क्योंकि भाग में घातें घट जाती हैं। और यहाँ देखो 3 की घात 4 और नीचे क्या? 3 की घात 1, ये भी घट जाएगी। अब यहाँ पर कितना बचा? 2 की घात 0 गुणा 3 की घात 3। अब जिसकी घात 0 होती है उसका मान क्या होता है? 1 गुणा 3 की घात 3। उत्तर आ जाएगा 3 की घात 3। क्या आ जाएगा उत्तर? 3 की घात 3 आ जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। सेकंड को हल करते हैं। बड़ा ब्रैकेट अंदर छोटा ब्रैकेट है 5 की घात 2 और पूरे की घात है 3 गुणा 5 की घात 4 बड़ा ब्रैकेट बंद भाग 5 की घात 7। ये देखो सबसे पहले हम इस अंदर वाले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। क्या होगा? यहाँ घात के ऊपर घात है, तो 5 2 गुणा 3, क्योंकि यदि घात के ऊपर घात हो तो उनमें आपस में क्या हो जाती है? गुणा। 5 की घात 4 भाग 5 की घात 7। चलो अब 5 की घात कितना हो गया बच्चों? 2 तिया 6 गुणा 5 की घात 4 भाग 5 की घात 7। घातांक के नियमों का प्रयोग करते जाओ, सवाल अपने आप सही होते चल जाएंगे। ठीक है। अब देखो 5 की घात 6 गुणा 5 की घात 4 गुणा में घातें क्या होती है? जुड़ जाती है। ये लीजिए भाग 5 की घात 7। यहाँ पर 5 की घात कितनी होगी? 6 और 4 10 भाग 5 की घात 7। अब भाग में घातें क्या होता है? घट जाती है, तो 10 में से 7 गई, तो 5 की घात उत्तर आ गया 3। ये क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा। थर्ड में क्या दिया? 25 की घात 4 भाग 5 की घात 3। अब देखो यहाँ पर 5 की घात 3 है, तो इसे भी 5 के ही रूप में ले लेते हैं। क्या करेंगे हम? 5 की घात 2, 25 को लिख देते हैं 5 की घात 2। अब जब 25 की घात 4 है तो 5 की घात 2 की 4 होगी। यहाँ पर 5 की घात 3। ये बात समझ में आ गई आपकी। अब घात के ऊपर घात है तो उनमें क्या होगी? आपस में गुणा हो जाएगी। 2 चौक 8 आ जाएगा यहाँ पर 5 की घात 3। अब यहाँ देखो 5 की घात 8 हो गई भाग 5 की घात 3। जब भाग करते हैं तो क्या होता है? भाग में घातें घट जाती है। 8 में से 3 गया, आंसर आ जाएगा 5 की घात 5। क्या आ जाएगा आंसर? 5 की घात 5 आंसर आ जाएगा। अब इधर देखो 3 गुणा 7 की घात 2 गुणा 11 की घात 8। यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं। नीचे देखो 21, इसे 3 गुणा 7 लिख सकते हैं हम।
गुणा 11⁻3। अब भाग हो रही, देखो तीन, यहाँ पर 3 की घात 1 है, यहाँ पर 3 की घात 1 है, तो 3 की घात 1 - 1 हो गया। गुणा यहाँ पर 7 की घात 2 है और नीचे कितनी है 1, तो घट जाएगी। गुणा 11 की घात ऊपर 8 है, नीचे कितनी 3, ये भी घट जाएगी। यहाँ पर तो हो गया 3 की घात 0, यहाँ पर हो गया 7 की घात 1 और यहाँ पर 11 की घात हो जाएगी, 8 में से 3 गया 5। ठीक है। अब 3 की घात 0 है, इसका मतलब इसका तो मान हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1, ये लीजिए। और यहाँ 7 और यहाँ पर 11 की घात 5, उत्तर आ जाएगा 7 गुणा 11 की घात 5। बहुत आसान प्रश्न है, बस हमारे घातांक के नियम याद होने चाहिए। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, ऊपर है 3 की घात 7, ठीक, नीचे 3 की घात 4 गुणा 3 की घात 3, तो गुणा में घातें क्या होती है बच्चों, जुड़ जाती है, जुड़ गई। ऊपर 3 की घात 7, नीचे भी 3 की घात 7। अब भाग हो गई दोनों की, भाग में क्या होता है, घातें घट जाती है, ये लीजिए 3 की घात 0, और जिसकी घात 0 होती है उसका मान क्या होता है, 1 होता है। अब ये देखो कितना अच्छा प्रश्न है। 2 की घात 0 प्लस 3 की घात 0 प्लस 4 की घात 0। अब हमारा जो छठा नियम है वो है a की घात 0 बराबर 1, यानी अगर किसी की घात 0 होती है तो उसका मान क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ देखो 2 की घात 0, इसका मान 1 हो जाएगा। 3 की घात 0, इसका मान 1 हो जाएगा। 4 की घात 0, इसका मान 1 हो जाएगा। कितना उत्तर आ गया, 1 1 1, यानी कि 3। 1 + 1 + 1, कितना उत्तर आ गया, 1 आ गया। सेवन्थ भी सेम ऐसा ही है। इसमें क्या है, 2 की घात 0 का मान 1, 3 की घात 0 का मान 1, 4 की घात 0 का मान 1। इसका उत्तर क्या आएगा बच्चों, यहाँ पर तो उत्तर 3 आ गया, इसका उत्तर क्या आएगा, 1 ही कम 1 ही कम 1, 1 की कितनी भी बार गुणा करो 1 ही उत्तर आएगा। अब यहाँ पर देखो क्या है, 3 की घात 0 प्लस 2 की घात 0 गुणा 5 की घात 0। अब देखो यहाँ पर 1 आ गया, यहाँ पर भी 1 आ गया, गुणा यहाँ पर भी 1 आ गया। ठीक है। अब ये कितना हो गया, 1 और 1 2 गुणा 1, उत्तर आ जाएगा 2 एकम 2। बहुत आसान प्रश्न है। अब इसमें देखो 2 की घात 8, 2 की घात 8 गुणा 1 की घात 5 बटे, यहाँ पर देखो 4 को मैं 2 की घात 2 लिख सकता हूँ या नहीं, बिल्कुल लिख सकता हूँ, 2 दूनी 4। अब 4 की घात 3 है तो 2 की घात भी 3 होगी, यहाँ पर हो गया 1 की घात 3। अब ऊपर है 2 की घात 8 गुणा 1 की घात 5, घात के ऊपर घात हो तो उनमें आपस में क्या हो जाती है, गुणा। तो नीचे क्या आ जाएगा, 2 की घात 2 तिया 6 और 1 की घात 3। अब इनमें भाग हो रही है तो भाग में घातें आपस में क्या हो जाती है बच्चों, घट जाती है। तो 8 में से 6 जाएगा यहाँ, 8 - 6 गुणा 1 की घात 5 - 3, उत्तर क्या आ जाएगा, 2 की घात 8 में से 6 गया 2 और 1 की घात 5 में से 3 गया 2, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब ये देखो 1 की घात 5 बटे 1 की घात 3 ब्रैकेट में गुणा 1 की घात 8। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर भाग हुई है, जब भाग होती है तो घातें आपस में घट जाती है, गुणा 1 की घात 8। तो 1 की घात 5 - 3 का मतलब हुआ 1 की घात कितनी 2 गुणा 1 की घात 8। अब यहाँ पर गुणा हो रही है और गुणा में क्या होता है बच्चों, घातें आपस में जुड़ जाती हैं। तो 1 की घात हो गई 2 और 8 10, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब ये देखो, इसे आप काफ़ी
बड़ा प्रश्न मान रहे होंगे, भारी प्रश्न मान रहे हो। चलो देखते हैं। यहाँ पर 4 की घात 5 है, 4 की घात 5 गुणा ए की घात 8 बी की घात 3, 4 की घात 5 गुणा ए की घात 5 बी की घात 2। ये मैंने दोबारा ही लिख दिया, कोई बात नहीं। अब देखो 4 की घात 5 बटे 4 की घात 5, तो भाग में क्या होता है, घातें आपस में घट जाती है। ए की घात 8 ए की घात 5, तो ए की घात 8 माइनस 5 हो गई। बी की घात 3 माइनस नीचे कितनी 2 घट जाएंगे। यहाँ पर 4 की घात हो गई 0, ए की घात हो गई 8 में से 5 गया 3, बी की घात हो गई 3 में से 2 गया 1। उत्तर क्या आ जाएगा यहाँ पर, तो 1, ए की घात 3 गुणा बी की घात 1। उत्तर आ जाएगा 1 की जब इसमें गुणा होगी तो ए की घात 3 और बी की घात 1, ये इसका आंसर हो जाएगा। घात 1 को हम लिखते भी हैं और नहीं भी लिखते, मर्जी है हमारी। ठीक है, इधर चलो। यहाँ पर क्या है, 2 की घात 3 गुणा 2 और ब्रैकेट बंद पूरे की घात 2। अब यहाँ पर देखो एक घात है, जहाँ पर कोई घात नहीं होती है वहाँ पर एक घात होती है। तो अंदर वाले को इसे हम सोल्व कर लेते हैं। 2 की घात 3 प्लस 1 गुणा में घातें जुड़ जाएगी और पूरे की 2। तो 2 की घात 3 और 1 4 और पूरे की घात हो गई 2। अब जब घात के ऊपर घात होती है तो उनमें क्या होता है, आपस में गुणा हो जाती है। तो 2 की घात 4 दूनी 8, यानी कि आंसर आ जाएगा 2 की घात 8। क्या आंसर आ गया, 2 की घात 8 इसका आंसर आ गया। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर लीजिए। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।